हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1i को सरल करेंगे। इस प्रश्नावली की प्रश्न संख्या 1 से लेकर 9 तक हमने पिछली वीडियो में सरल कर दिए थे। अब बचे हुए एक प्रश्न को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 इसमें कहा गया है 1/2 माइनस के 2/3 प्लस 1/4 को परिमेय संख्या p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे हमें p/q के रूप में बदलना है और दिखाइए कि यह परिमेय संख्या माइनस के 2/3 और 1/4 के ठीक बीच स्थित है। मतलब इस प्रश्न में हमें दो काम करने हैं। सबसे पहले तो इस पार्ट को सरल करना है। इसे हल करने के बाद p/q के रूप में इसको लेकर आना है। फिर हमें ये दिखाना है कि जो परिमेय संख्या आएगी, जो इसका मतलब यहाँ से आंसर आएगा, वह आंसर माइनस के 3/2/3 और 1/4 के बिल्कुल बीच में आएगी। चलिए इस प्रश्न को सरल करते हैं। पहले इस पार्ट को सरल करके इसे हम p/q के रूप में बदल देते हैं। चलिए, हमें दिया है 1/2 फिर ब्रैकेट माइनस के 2/3 फिर प्लस 1/4। आइए इसे सरल करते हैं। 1/2 को ऐसे ही रहने दीजिए। यहाँ पर देखिए, हर तो अलग-अलग हैं तो ना तो जुड़ पाएँगे ना घट पाएँगे। पहले या तो हर एक जैसे बनाइए, नहीं तो तिरछी गुणा। 4 की गुणा 2 में 4 दूनी 8, फिर प्लस 3 की गुणा 1 में 3 एकम 3 और नीचे इन दोनों की आपस में गुणा। ये हो गया आपका 4 की 3 में गुणा करेंगे तो 4 तिया 12। सरल करेंगे। आइए, अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है तो ये घट जाएँगे आपस में। घटने के बाद माइनस के 5 आएगा और नीचे 12 की गुणा 2 में हो जाएगी, 12 दूनी 24। तो मतलब इन इस पार्ट को सरल करने के बाद हमारा जो p/q के रूप में आंसर आया है, वो आया है माइनस के 5/24। अब हमें दिखाना क्या है, इस बात को समझिए। हमें ये दिखाना है कि ये जो माइनस के 5/24 आया है, ये माइनस का 1/2 2/3 और 1/4 के बिल्कुल बीच में आया है। अब इसे दिखाने के लिए हम क्या काम करेंगे? अगर मैं इस संख्या को, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है। अगर इनमें तीनों संख्या को किसी क्रम में लगा दूं, क्रम में लगाने का मतलब या तो मैं इन्हें आरोही क्रम में लिख दूं या फिर अवरोही क्रम में लिख दूं, तो अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या पहले नंबर पे आएगी, कौन सी दूसरे नंबर पे आएगी, कौन सी तीसरे नंबर पे आएगी। उसी से हम बता सकते हैं कि क्या ये संख्या ठीक बीच में आएगी या फिर नहीं। तो देखिए हमारे पास इस समय तीन संख्याएं हैं। माइनस का 2/3 है, फिर है 1/4 और उसके बाद है माइनस का 5/24। अब इन तीनों संख्या को अगर मैं क्रम से लगा दूं, मतलब आरोही या फिर अवरोही किसी एक क्रम में लिख दूं, तो सबका नंबर पता चल जाएगा। पहले नंबर पे कौन आ रहा है, दूसरे पे कौन आ रहा है, तीसरे पे कौन आ रहा है। उसी से पता चल जाएगा कि बीच में क्या आने वाला है। चलिए करते हैं। अब आरोही या अवरोही क्रम में लिखने के लिए देखिए संख्याओं का पता होना जरूरी है कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। उसके लिए हरों को एक जैसा बनाया जाता है। अब हर तो तीनों अलग हैं। हरों का लिया जाता है लय से। लय से आएगा यहाँ पर 24, ध्यान रखेंगे। लय से आएगा यहाँ पर 24। तो इसका मतलब तीनों के नीचे 24 बना दिया जाए तो हर बन जाएंगे एक जैसे। देखिए 2/3 है। अब 3 का 24 बनाना है तो उसके लिए 8 से नीचे 8 से ऊपर गुणा करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर है 1/4, 4 का बनाना है 24 तो 6 से नीचे 6 से ऊपर करनी पड़ेगी। और ये तो पहले से ही 24 बना हुआ है ही, इसमें गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। आइए इसे सही करिए। 8 दूनी हो जाएंगे माइनस के 16, नीचे हो जाएगा 24, यहाँ हो जाएगा 6 बटे नीचे हो जाएगा 24, यहाँ पर दे रखा है माइनस के 5/24। अब इन्हें लिखिए क्रम से, आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में होता है सबसे पहले सबसे छोटी संख्या। देखिए ये वाली संख्या तो प्लस में नजर आ रही है, ये तो इन दोनों से बड़ी है। ये है और ये है, दोनों माइनस में है। माइनस में जो संख्या बड़ी नजर आ रही होती है दरअसल वो छोटी होती है। तो जो छोटी नजर आ रही होती है वो बड़ी होती है। इसका मतलब ये जो संख्या है
माइनस का 16/24 ये संख्या है सबसे छोटी। उसके बाद माइनस वाली दूसरी संख्या ये वाली हो जाएगी, मतलब माइनस के 5/24 आ जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा 6/24। अब ये पता करिए ये आए कहाँ से हैं? देखिए 16/24 पहले नंबर पे है, पहले नंबर पे तो माइनस का 2/3 दे रखा है और ये प माइनस का 5/24 ये तो सरल करने के बाद ही आया था और ये जो 6/24 है, ये तो 1/4 से बनकर आया है। अब ध्यान से देखिए बीच में कौन आया है? बीच में तो माइनस का 5/24 ही आया है, जो कि हमें यहाँ पर सरल करने के बाद आया था, ये वाला। तो हमने ये दिखा दिया है कि हमारा जो आंसर आया है माइनस के 5/24 ये पहली संख्या और दूसरी संख्या के ठीक बीच में आया है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।